कैसे आपको पता चला विपिन जी कि वो लड़की का जो अफेयर था उसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता है, ये बात आपको कैसे पता चली? आपका माइक थोड़ा ठीक कीजिएगा, आवाज हल्की आ रही है, बोलिए। मैडम मेरी आज जो है ना, मेरे परिवार में बातचीत हुई अपने रघुवंशी परिवार में हमारी, तो जो उनके करीब है उन लोगों ने कहा था ये, तो सोनम जो है, सोनम की मम्मी से उसकी बातचीत पहले हुई थी 5-6 महीने पहले। सोनम ने उसकी मम्मी को बताया भी था, उसकी मम्मी को, तो मम्मी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं और जिससे प्यार करती हूँ शादी उसी से करूँगी मैं। तो उसकी मम्मी ने कहा था बेटा देख, तेरे पापा इस चीज़ में राजी नहीं होंगे, पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ इसमें ये है वो अपने यहाँ काम करता है, तो समाज का नहीं है, तेरे पापा समाज में बिना शादी होने देंगे नहीं। तो सोनम ने कहा था उसकी मम्मी से, मम्मी मैं जिससे प्यार करती हूँ शादी उसी से करूँगी, नहीं तो मैं किसी और से शादी करूँगी कभी, तो उसके साथ जो भी वारदात होगी, जो भी इसे अंजाम करूँगी मैं, उससे थोड़ा आप लोग सब इसमें फंस जाओगे इस बारे में। ये जो राज कुशवाहा था विपिन जी, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है जो आप दे सकें? उसकी फोटो भी जरा दिखा दीजिए। ये क्या किस स्तर का कर्मचारी था? जो प्लाईवुड का फैक्ट्री सोनम के पिता चलाते थे, वहाँ क्या काम करता था ये मैडम वहाँ पे जैसे कि अपने जो एम्प्लॉयर जो था, जैसे गाड़ियाँ जो आती जाती है उसकी बिल्टी काटना है, इस टाइप का काम था उसका, गाड़ी खाली करवाना भरवाना है, इस टाइप का काम था उसका। अच्छा, तो आप लोगों ने इसको नोटिस किया था विपिन शादी के दिन, शादी के समय? मैडम देखिए क्या होता है, जब सोनम के परिवार से कोई भी अब शादी में आता है जाता है कभी है, तो हम लोग सोचते हैं ना एक फैमिली है, फैमिली साथ जो आ रहा है जा रहा है, तो हम लोगों ने इस पर नोटिस इसलिए नहीं किया कि हमको लगा ही नहीं इसमें तो एम्प्लॉयर पे कोई नोटिस कर सकता है। इन लोगों का जो एम्प्लॉयर जो काम करने वाले थे वो सब एक उनके घर में आने जाना, सबके घर में आने जाना चल रहा था इन लोगों के, तो हम लोगों ने इस पर नोटिस ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि कोई जितना करीब हो जाता होगा वही तो घर में आना जाना करेगा इनके। अच्छा, आप लोगों ने अपने स्तर पर कोई छानबीन की थी शादी के पहले, और या फिर उनके बर्ताव में कुछ ऐसी वजह आपको लगी हो जिससे आपको शक हो रहा हो कि ये क्या है, ऐसा कौन करता है? नहीं मैडम, शादी के पहले हम लोगों ने ऐसी कोई छानबीन एक्स्ट्रा छानबीन नहीं की थी हमने, क्योंकि समाज में शादी हो रही कभी है, तो हमने समाज के बारे में जो है इनके घर परिवार के लोग जो है इन लोगों की छानबीन की थी हमने, तो पापा क्या करते हैं, पापा कैसे लोग हैं कैसे लोग नहीं हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने इनकी छानबीन की थी हम लोगों ने। तो उसमें ये चीज़ से हमको क्या लगा नहीं था डाउट इसमें, तो सोनम इस प्रकार की निकल जाएगी। क्या बहुत आपके परिवार के लिए तो बहुत मुश्किल आ गई होगी विपिन? मतलब हंसता खेलता परिवार, शादी कराया बच्चे का, और मैडम देखिए, राजा मेरा छोटा भाई था, उसकी हर इच्छा पूरी करी थी हम लोगों ने, क्योंकि हमको ये नहीं पता था तो हम सोनम की शादी कराएंगे इससे, तो सोनम उसको खा जाएगी आज, इस तरीके से उसको मारेगी, ये हमने कोई सोचा नहीं था कभी। ये देखिए, पुलिस शुरू से मोटिव खोजती है। अगर कोई भी मर्डर हो, एक बात तो ये समझ में आती है कि ठीक है, अगर वो किसी और से रिश्ता रखना चाहती थी, माता पिता ने जबरन शादी करवाया, फिर भी लोग ये मानते हैं कि भाग जाना या कहीं चले जाना किसी का मर्डर करवाने से ज़्यादा आसान रास्ता है। और इसीलिए अब ये मंगल वाली जो खबर है, मांगलिक वाली, उस पर आ रही है। क्या आप बता पाएंगे कि शादी के दौरान, क्योंकि इसकी चर्चा आपके माताजी ने भी की थी, वो बता रही थी कि मांगलिक थे दोनों, इसीलिए बताया गया कि मुहूर्त नहीं है, अभी ही शादी होनी चाहिए। ये मांगलिक वाली पूरी बात क्या थी, और क्या इसकी वजह से भी कोई दोष हटाने के लिए हत्या कर सकता है? पूरी बात बताएं। देखिए मैडम, क्या है, राजा जो था, राजा को मंगल था, और सोनम जो थी, सोनम को मंगल था। सोनम का मंगल थोड़ा भारी था इसके अंदर, तो सोनम के पापा ने जो है दोनों की कुंडली मिलवाई थी, और कुंडली मिलाने के बाद में पंडित ने कहा था तो शादी जो है, शादी का मुहूर्त जो है इस महीने की अपने मई में जो है, मई में शादी का मुहूर्त 7 तारीख का भी है, 8 का भी है और 11 का भी है। तो हम लोगों ने उनसे कहा था 11 तारीख का मुहूर्त कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद 13 तारीख से जेठ का महीना लग रहा था, तो जेठ के महीने लगने के बाद शादी उस टाइम थी नहीं, वो फिर शादी से 1.5 साल तक फिर शादी नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, शादी आज भी करना है, शादी बाद भी करना है, तो हम लोगों ने 11 तारीख का मुहूर्त उसकी हमने शादी पक्की कर दी हम लोगों ने। और ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर मंगल दोष ज्यादा भारी हो तो क्या इस तरह की भी कोई बात है कि एक शादी हो जाए तो फिर वो मंगल दोष कट जाता है? मैडम देखिए, मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मंगल दोष होने पे पहला पति मर जाए कभी, तो
ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ इस बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं है आप ज़्यादा। लोग पूरे पूरे इस पूरे प्रकरण में इस दौरान आप लोग साथ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सोनम ने मर्डर क्यों करवाया? मतलब वो जा सकती थी, वो शादी नहीं करती, राजा भी तो किसी का बच्चा है, मतलब राजा का मर्डर क्यों करवाना था? ये आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? उसकी कोई दुश्मनी तो रही नहीं होगी राजा रघुवंशी नाम के एक आदमी से, मुझे शादी करके उसकी हत्या, कोई निजी दुश्मनी तो थी नहीं। उसने शादी करके फिर शादी के तुरंत बाद ये मर्डर का प्लान क्यों किया? इसमें आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि हम लोग तो दूर से बात कर रहे हैं, आपने तो पास से देखा है, आपको क्या लगता है मर्डर क्यों करवाया? देखिए मैडम, सोनम जो है, सोनम की शादी 11 तारीख को शादी हुई थी राजा सोनम दोनों की। और सोनम घर पे 12 तारीख दिन घर पे शादी करके आई थी सुबह। और सोनम जो है, क्योंकि मात्र घर पे एक दिन वो रही, 12 तारीख को रही है और 13 को रही है, तो इसमें हम लोग जो ज़्यादा उससे बातचीत कर नहीं पाया मैं, क्योंकि जेठ का महीना लग चुका था, तो मैं सोनम से ज़्यादा आमने सामने बात नहीं कर पाया था मैं। बाकी सोनम के मैसेज द्वारा जो है उसमें जो खुलासा हुआ भी है, उसमें सोनम ने 13 तारीख के दिन ही प्लानिंग कर ली थी तो राजा को मारने की। आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से उसने किया या वो क्या? बहुत मुश्किल है किसी को एक दो दिन में उससे पहचान कर पाना और उसके पूरे चरित्र को या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसको समझ पाना। मैं समझ रही हूँ कितना मुश्किल रहा होगा। अब क्या लगता है, कई बार ऐसा होता है जीवन में, आदमी कुछ कर देता है, उसके बाद लगता है कि ये नहीं किया होता तो शायद बच जाता राजा, ये नहीं किया होता तो शायद राजा बच जाता। ऐसी बातें आपके परिवार में चलती हैं, लगता है? मतलब देखिए, हमारा तो मानना एक ही है, कभी सोनम से हम रिश्ता नहीं करते कभी तो आज हमारा भाई जिंदा होता। कि जो प्लान, मास्टर प्लान उसने जो सोनम ने बनाया गया है एक उसके प्रेमी के चक्कर में, तो उसने राजा की गलती क्या थी? हमारा तो एक ही मानना इसके अंदर है। ठीक है, सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो उनकी मुझे लगता है कजिन है, चचेरी बहन है वो। सृष्टि, आप क्या बताएंगे? आपने जो कुछ देखा, आप लोगों को क्या समझ में आता है कि आखिर हत्या क्यों की? सबके मन में यही सवाल आ रहा है। इसके बाद मैं जैन साहब फौरन आपके पास आऊंगी। सृष्टि, हत्या क्यों की उसने? मतलब शादी के कई लोग ये मान रहे हैं कि छोड़ सकती थी, भाग सकती थी, अगर इस लड़के के ही साथ रहना था वो रह सकती थी, लेकिन शादी करने के बाद फिर उसके बाद मर्डर करवाना, ऐसा क्यों किया होगा? आप लोगों के मन में क्या बात आती है? हम लोग भी यही सोच रहे थे कि मतलब बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं भाग जाने के। शादी समझ नहीं आ रहा है, शादी क्यों की उसने? कुछ भी कर सकती थी, पर मारने की क्या जरूरत थी? आपकी आपकी बातचीत हुई थी इस बारे में? कुछ कुछ उन्होंने पर्सनल बातचीत आपसे की थी? नहीं, मेरी तो ज्यादा बातचीत ही नहीं हुई, सोनम से भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। हम्म आपको क्या समझ में आया? आप जितना भी आपने देखा या साथ देखा 2 दिनों का हनीमून पे जाना हुआ, आपको क्या समझ में आ रहा है? शादी मतलब जब से सगाई हुई, जब से तो वो वैसे भी बहुत कम बात करती थी, ज्यादा तो बात करती नहीं थी। मतलब फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं थी। और जब शादी करके आई घर पर, तभी वो ज्यादातर फोन में ही लगी हुई थी। हमेशा चैटिंग ही करती रहती थी। हम 4 दिन रुकी है, 4 दिन पूरे टाइम चैटिंग पे ही लगी रहती थी। क्योंकि जो भी नई दुल्हन आती है घर पे, तो फोन को ज्यादा मतलब हाथ नहीं लगाती, या फिर दूर ही रखती है फोन। और उसका ध्यान पूरा टाइम फोन में ही रहता था। मैं 2-3 बार रूम में भी गई हूँ, रूम में भी उसका टाइम फोन में ही रहता था। तो हमको लगा शायद हो सकता है बिजनेस, जॉब करती है, बिजनेस करती है, तो उसमें होगा। इतना नोटिस ही नहीं कर पाए कि इतना सब चल रहा है उसके दिमाग में। उमा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। उमा रघुवंशी जी, मैम, 1-2 सवाल रह गए थे जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। उमा जी को दिखा दीजिए मेरे साथ। उमा जी, 2 सवाल हैं। एक तो मांगलिक वाले विषय पर मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने इसकी चर्चा की थी कि वो मांगलिक थे और जो ये लड़की थी सोनम, उसका मंगल दोष ज्यादा भारी था। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मंगल दोष हटाने के लिए उसने शादी की हो? क्योंकि शादी करना फिर मरवाना, इससे तो आसान था भाग जाना। उमा जी। हाँ, आसान था भाग जाना, तो आसान था। अगर किसी के बेटे को मरवाना सही थोड़ी था,
क्योंकि मंगल दोष भी भारी था और ये उनके घर वाले को मालूम था, क्योंकि उन्होंने कुंडली बिलवाई थी तो उनको ये सब चीज़ का नॉलेज था। तो या तो उनको झाड़ से या विष्णु भगवान से शादी करवाना था, उनको सब बताना था कि बेटा इतने दिन तक अपन बाहर नहीं जाते, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, और या तो उसकी शादी पहले इस चीज़ से करवाना था। और अगर ऐसा करवाया था तो बच्ची को वहाँ भेजना नहीं था, और भेजा था तो उसमें तो यही आ रहा है ना कि लड़की ने सोचा मर्डर कर देती हूँ, इसके बाद में दूसरी शादी कर सकती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि एक सोने की चेन, इस बारे में भी आपने कुछ बताया है कि शायद उसी के कहने पर, सोनम के कहने पर उसने ये चेन पहनी थी और कुछ सामान भी ले गया था। इस बारे में आप बताइए, आपने शायद फोटो देखी तब आपको समझ में आया कि इसने चेन पहनी है? एयरपोर्ट से फोटो डाली ना, उसको फोटो डालने का शौक है। जैसा एयरपोर्ट गया उसने फोटो डाली तो मैंने चेन देखी उसके गले में। तो मैंने बोला बेटा चेन क्यों पहन के जा रहे हैं? तो बोले सोनम ने बोला था कि चेन पहन के चलो। अब आपको लगता है कि ये चेन वेन, क्योंकि बाद में लूटपाट की बात फैलाई गई कि लूटपाट की कोशिश की वजह से किसी ने ये किया है, तो इसी वजह से चेन पहनाई होगी, ऐसा लगता है आपको? हाँ, वो लगता है ना, बराबर लगता है। वो संख्या भी जा रही है कि सोनम ने उसको चेन पहनने का क्यों बोला था, और इस बात से सोनम तुरंत पलट गई। मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि राजा को चेन पहनने का क्यों बोला, तो बोले मैं क्यों बोलूँगी उनको चेन पहनने का। चलिए उमा जी, आप हमारे साथ आज तक पर आई और बहुत मुश्किल वक्त आपके परिवार के लिए है, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि न्याय मिले, इंसाफ मिले आपके बेटे को। आप आज तक पर जुड़ी, आपने तमाम बातें हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। एक बार अपने दर्शकों को जरा बताते हैं पूरा जो घटनाक्रम है, उसके बाद जैन साहब को भी जोड़ लेंगे इसके साथ, क्योंकि जैन साहब देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या का जो पूरा टाइमलाइन है वो अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। 11 मई राजा और सोनम की ये शादी होती है, इंदौर में ये शादी होती है। एक एक करके हर दिन की आपको पूरी कहानी बताएंगे तो पूरा टाइमलाइन आप समझ जाएंगे। अब 11 मई के बाद सीधा आइए 20 मई, हनीमून के लिए ये लोग शिलोंग के लिए रवाना हो जाते हैं। इंदौर से, इंदौर लोकेशन है, यहां से ये लोग शिलोंग के लिए रवाना हो गए। अच्छा, टिकट प्लानिंग, 1 वे टिकट कटवाया था सोनम सिंह ने। 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी आए। 21 मई को, पहले से वो दोनों वहां पर मौजूद हैं, 20 तारीख को निकल गए हैं। 21 मई को अब ये तीनों आरोपी जो हैं, राज कुशवाहा नहीं, मतलब जो कथित उसका अफेयर जिससे था, उसका जो दोस्त था वो नहीं, बाकी तीनों आरोपी जिनको मारना था वो वहां पर पहुंचते हैं। 22 मई को आरोपी शिलोंग आए और फिर 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या की जाती है। 23 मई सोनम गुवाहाटी से इंदौर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन इससे पहले वाली जो तस्वीर है 22 मई की, उसको एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि राजा रघुवंशी की हत्या उन तीनों ने सोनम सिंह के सामने में की थी। और पुलिस का यह कहना है कि सोनम ने ही कहा मारो, हिट हिम। सोनम गुवाहाटी से इंदौर के लिए उसके बाद 23 मई को रवाना होती है। 24 मई दोनों का परिवार से संपर्क टूटा। 25 मई इंदौर के होटल में वो रुकती है, राज कुशवाहा से मिलती है, और जो खबर है एक किराए के रूम में उस दिन 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा ने सोनम सिंह को रखा, क्योंकि वो वहां से लौट आई थी लेकिन घर जा नहीं सकती थी, क्योंकि तब तक वो बताया जा रहा था गुमशुदा है, मिल ही नहीं रही है, और लोग ये चिंता कर रहे थे कि वो न जाने कहां है। 2 जून को राजा का शव खाई में मिलता है, 2 जून को जाकर। 7 जून को ऑपरेशन हनीमून शुरू करती है, सीबीआई जांच की सिफारिश होती है। तब तक कई सवाल पूछे जा रहे थे। 9 जून को यूपी के गाजीपुर से सोनम गिरफ्तार होती है, वो खुद ही कॉल करती है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। ए.के. जैन साहब, आपकी प्रतिक्रिया अब मैं चाहती हूं। मतलब जिस तरह के ये लोग हैं, मतलब सर हम शादी की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां इंस्टा की रील्स भी बन रही हैं, पारंपरिक जो एक शादी होती है बिल्कुल वैसी तस्वीर, लेकिन उसके बाद से इस तरह से प्लानिंग को, और पुलिस जो बता रही है वो बहुत भयानक है। वो कह रही है कि सोनम सिंह ने कहा हिट हिम, मतलब मारो। जी हाँ,
ये बात सही है, ये बात सही है कि उसी ने मरवाया, सामने खड़े होके मरवाया, और पूरा प्री प्लान था। ये तो एक बहुत ही शातिर एक दिमाग की महिला है, और सारी इसने प्लानिंग कर रखी थी। और ऐसी जगह लेके गई है शिलोंग, चेरापूंजी। अगर कोई चेरापूंजी जाए, इतनी डीप गॉर्जेस हैं वहाँ कि किसी का पता भी ना चले। और ये पूरा प्लान था, इसीलिए पूरी उसकी ज्वेलरी पहना के ले गई। उसने गोल्ड चेन पहन रखी थी, शादी की डायमंड रिंग पहन रखी थी, एक रिंग और थी। ये सब गायब है डेड बॉडी के ऊपर से। और उसके बाद ये वहां से भाग कर आ गई। अभी तो इसमें शिलोंग पुलिस को काफी काम करने को है। बेसिक काम सब हो गया है इंदौर पुलिस की मदद से। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह से सब एस्टेब्लिश कर लिया है, कब किसने कब किससे बात की, क्या किया। और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीएनएसएस के आने के बाद से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो परमिसिबल एविडेंस है। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद वो परमिसिबल एविडेंस है, और कोर्ट विल हैव टू टेक इनटू कॉग्निजेंस ऑल दोज एविडेंसेस। आगे जैन साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये काम करेगा, जो भी प्रिकॉशंस उसको लेके भारतीय न्याय दंड संहिता के आने के बाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि धाराएं कौन सी लगेंगी? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर 3 सुपारी किलर्स हायर किए गए हैं तो हत्या की साजिश, मतलब ये जो कॉन्स्पिरेसी है, कितनी सजा सोनम सिंह को भी हो सकती है? कई लोग अब ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि मतलब किसी का बच्चा मारा गया, मतलब राजा रघुवंशी की तो हत्या हो गई, 3 सुपारी किलर्स हैं जिन्होंने मर्डर किया है, लेकिन इस तरह की कॉन्स्पिरेसी को प्रूव कर पाना किस तरह की सजा सोनम सिंह को दिला सकता है? मेरा तो ये मानना है कि इसको मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, और जो बाकी हैं उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। बहुत फुल प्रूफ केस बनेगा और बड़ा मजबूत केस बनेगा। जो इसमें आधार है, जिस तरीके से ये लेकर चली है, वहां से वन साइडेड रिजर्वेशन कराया है, गोल्ड ज्वेलरी साथ में है, ये 9 लाख रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया, वही पैसा जो उससे ट्रांसफर कराया, उसके हस्बैंड का जो हार्ड अर्न मनी था, उसी से पेशेवर हत्यारों को पैसा दिया गया। अब ये शिलोंग पुलिस के कोई अच्छे इंटरोगेटर्स होंगे, वो पता लगाएंगे कि इसमें इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, किस किस के हाथ क्या क्या लगा। वो जो रिकवरीज होंगी, दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रिकवरीज। मेरा तो बड़ा स्पष्ट मत है कि ये प्रॉपर अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में भी आ सकता है। और इसमें जो मेन हत्यारे हैं और सोनम, इनको फांसी की सजा भी दी जा सकती है, या टिल लास्ट ब्रेथ इनको जेल में रखने के जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है टिल द लास्ट ब्रेथ, उसके ऑर्डर्स किए जा सकते हैं। देखिए शिलोंग में, मेघालय में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं, वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। मैं अभी 2 साल पहले ही हमारा बैच वहां पे था एक गेट टुगेदर के लिए, चेरापूंजी, शिलोंग, मेघालय का बहुत जगह हम लोग गए थे। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत ही कम क्राइम नंबर्स हैं वहां पे थानों पे, और इस प्रकार के क्राइम बहुत ही रेयरली वहां पर होते हैं। इसीलिए मेघालय की पुलिस, मेघालय की गवर्नमेंट पूरा इसमें हिल गई थी कि भाई ये हमारे लिए एक सेटबैक है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। हाँ, मतलब उस समय ये बात बहुत आई थी जैन साहब कि कई लोग मतलब मेघालय को एक गलत लाइट में पेश कर रहे थे। हम भी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये बहुत मतलब इस तरह के मामले में, और ऐसा नहीं है कि क्राइम को लेकर किसी एक स्टेट को सिर्फ नेगेटिव तरीके से खड़ा करना किया जा सकता है देश में, लेकिन एक पूरी जगह को, एक पूरे राज्य पर जिस तरह की बातें की जा रही थी, एंटी मेघालय जो सेंटिमेंट कई लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे थे, वो सिरे से गलत था, बिल्कुल गलत था। जैन साहब, बिल्कुल गलत था। बहुत हॉस्पिटेबल वहाँ के लोग हैं, बहुत क्राइम बहुत ही कम है, और बड़ी खुली जगह है, और ऐसी जगह है कि अगर आप वहां ले जाके किसी को फेंक दें तो कहीं कहीं दिन तक उसका पता ही ना चले। लोकल लोगों ने भी कोऑपरेट किया है, वहाँ के जो ट्रेवल एजेंट्स वगैरह हैं उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी है, और बहुत अच्छा केस वर्कआउट किया है। और मेरा ये कहना है कि इंदौर पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, जहां जहां यूपी पुलिस की मदद मांगी गई है, कि ललितपुर से अरेस्ट हुई है, गाजीपुर से इसको लिया गया है, सब स्टेट्स में आपस में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था। बस एक आखिरी सवाल है जैन साहब, क्योंकि हमने देश में न्याय प्रक्रिया को काम करते हुए देखा है, कभी कोई एक निर्भया होती है जिस पर पूरे देश में चर्चा होती है, कभी पर कोई एक गुड़िया होती है, कहीं पर कोई एक राजा रघुवंशी होता है जिस पर चर्चा होती है। ये बात अगर गुमनामी में धीरे धीरे चली जाएगी तब भी क्या इतना ध्यान होगा? क्योंकि
अगर मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो जो मिनिमम सजा है वो 2 साल की भी है। अगर इस तरह की सजा सिर्फ सोनम सिंह को होती है, अगर सबूत इंसाफ के पैमाने पर पहुंचते पहुंचते जजमेंट में कहीं कम पड़ जाएं, तो मतलब बड़ी नाइंसाफी होगी। क्योंकि राजा रघुवंशी का क्या कसूर था, यही तो सब पूछ रहे हैं कि राजा रघुवंशी की क्या गलती थी। मतलब इसमें कैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये इंश्योर कर सकती हैं कि अगर सोनम सिंह वाकई चीफ कॉन्स्पिरेटर थी तो उसको भी मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। चीफ कॉन्स्पिरेटर है ही वो। और आप देखिए अभी उसके दोनों मोबाइल्स गायब हैं। वो ये समझ रही है कि दोनों मोबाइल्स गायब करके, अभी तो 2 मोबाइल्स की रिकवरी होनी है, जो 9 लाख रुपया है उसकी रिकवरी होनी है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की रिकवरी होनी है। ये सब जब होगी और जब ये रिकवरी दिखाई जाएंगी, आप देखिए इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन रिकवरीज का। और मैं नहीं समझता कि इसमें 14 साल से कम की सजा किसी को भी होनी है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, मॉडल केस के रूप में मेघालय में इसको प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें बहुत शीघ्र आप पाएंगी कि इसमें सजाएं डिक्लेयर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैन साहब।